तो आइए मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं कि वो आप किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं, तो उनको प्लीज ध्यान से देखिएगा और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आई होप आपको आपकी तैयारी करने में काफी हेल्प होने वाली है। पहली चीज, आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, तो उसमें टॉपिक के साथ जाइए। टॉपिक का मतलब ये हो गया जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो टॉपिक वाइज चीजों को देखिए। यानी ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के उठाए प्रैक्टिस कर लिए, कुछ क्वेश्चन आपने उठाए टाइम एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस कर लिए, कुछ उठाए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसके प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जो भी चीज़ पहले पकड़ रहे हैं तो उसके सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बेसिक नॉलेज ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूला। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप यहाँ पे मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला लग रहा होता है a+b का होल स्क्वायर, कहीं पे लगता है a² - b², या कहीं लगता है a³ + b³ या a³ - b³ या a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो इस तरह की चीज़ें आपको जनरली पेपर में यूज़ करने को दिखती हैं। यानी इस तरह के फॉर्मूले आपने देखे होंगे जब भी आपने एग्जाम दिया हो डीएलएड का, या फिर आपने पुराने पेपर देखे हो तो उसमें आपको ये चीज़ जरूर मिलती होंगी। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला की नॉलेज ढंग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला बीच में याद ही नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग का पता है, जरा सा फॉर्मूले में कंफ्यूजन तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा, तो वो क्वेश्चंस भी आपके नहीं हो पाते हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि स्टूडेंट को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं और वहाँ पे वो गलती करके आते हैं। तो यहाँ पे एक तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, दूसरा फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला कहीं भी लग जाता है। और एल्जेब्रिक फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इसको तो मिस मत करना। कहीं पे कॉपी में नोट कर लो, 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर लो, जो कि आपको हर जगह आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, जब भी आप क्वेश्चंस को करें, जैसे मान लो आप टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ते चल रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिस आपने टॉपिक वाइज कर ली है, अब बात आती है कि आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको पता होगा जो डीएलएड है इसका कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि सीट्स बहुत कम है, और सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जा रहा है, इसका मतलब जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका टाइम के अंदर अंदर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर वो टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहा है, मान लो उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था, आपने उस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगा दिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें देखिए कि आपका कैसे ना कैसे करके कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। और इसके लिए क्या करना होता है, आपको टेबल्स ढंग से याद होने चाहिए। जहाँ पे 25 का टेबल यूज हो सकता है वहाँ पे आप 5 का टेबल यूज कर रहे हो तो भी आपका टाइम टेकिंग है, सिंप्लीफाई करने में टाइम लग जाता है। ये बहुत बारीक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट ढूंढना है। क्यूब एंड क्यूब रूट 20 तक का तो याद होने चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 30 तक के याद होने चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, रिवीजन एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, यानी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स में, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें रिवीजन का मतलब क्या है, मैथ्स में रिवीजन का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितनी बार करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्त, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करें तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा राइटिंग आपका साफ हो। राइटिंग में जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो कुछ का कुछ दिखता है, मल्टीप्लाई फिर कुछ करोगे, डिवाइड कुछ करोगे और आंसर कुछ निकलेगा। हो सकता है वो गलत आंसर भी ऑप्शन से मैच कर जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता दूं कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला, दूसरा शॉर्टकट आपको ढूंढना है, ठीक है। आपको रिवीजन करना है, रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं क्योंकि उसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में आपको क्या मिले, देखते ही समझ में आ जाए, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको सोचना पड़े, यार ये होगा नहीं होगा। और जहां भी रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो भाई उसमें टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर बाद में टाइम मिलता है तो उन क्वेश्चन को दोबारा आप देख लेना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है। 2.5 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 150 मिनट, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट। तो उन 150 मिनट में 200 क्वेश्चन, मतलब आपके पास 1 मिनट भी पूरा नहीं है। तो टाइम को
बचा के चलना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको पहली नजर में हटा दो, नहीं है समझ में आ रहे, बाद में मौका मिले, बाद में पेपर को घुमाने का मौका मिले तो उसमें उसको ट्राई करो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में कोशिश करना कि आपको 1 मिनट तक भी ना लगे। मतलब कहने का यह है, अगर आपने क्वेश्चन देखा आपको लगता है आपसे हो जाएगा तभी उसको ट्राई करें। जब आपको लगता है ये वाला क्वेश्चन अटक सकता है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। जितना एक बार में पेपर को ऐसे करना है कि कहीं भी आपको रुकना ना पड़े। जहां पे रुकते हो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। और रीजनिंग में कहां पे गलती होती है, जैसे अब आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको काउंटिंग करनी होती है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं, वहां पे कभी कभार टाइम लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं तो उसमें टाइम दें, अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं आप, उसको बाद में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टाइम खा जाता है। ऐसे कुछ और भी टॉपिक है रीजनिंग में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ढंग से खेलना है, माइंड गेम खेलना है, इसमें कट ऑफ हाई जाता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बात करें, हाँ लास्ट में तो आपको पता ही है कि अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर करेंगे और मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आपकी रियलिटी दिखाता है, आपका वहाँ से रियलिटी चेक हो जाता है कि आप कितना पानी में हैं। तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। प्रीवियस इसके क्वेश्चन से एक आइडिया मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मॉक लगाएंगे, आपको तैयारी का पता लगेगा। मॉक से आपको आइडिया लग जाता है, एक टाइमर लगा के कीजिएगा कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैथ्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनके ये मान के चलिए कि काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हैं, 45, 48 मैथ्स में, रीजनिंग में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो इतना चाहिए ही होता है आपको, कट ऑफ इसका अच्छा खासा जाता है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीज़ों को हल्के में ना लें, ढंग से उनको देखें। तो अगर बुक की बात करें तो ये बुक आप देख सकते हैं, और आई होप कि काफ़ी लोगों के पास ये बुक होगी जो तैयारी कर रहे हैं पहले से या इस बार नया पेपर दे रहे हैं, तो उनको एक आइडिया होगा कि किस तरह की बुक आपको मिल सकती है। तो इस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, और आपको अदर जैसे आपका पेडागॉजी है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वो आप देख लीजिएगा कि इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं या नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। जीएस जीके क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको और कहीं से क्वेश्चन मिल पाए इसी के सिमिलर, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि लेवल इसका इतना टफ नहीं है। तो आप ऐसा ना हो कि आप इससे थोड़ा हाई लेवल टच करें और उसकी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक आध क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा हटके आ जाता है तो वो थोड़ा सा हटके दिया जाता है, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें। और इस बुक में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक अच्छी है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो आप बहुत आराम से इसके क्वेश्चन लगा पाएंगे, और इसके सिमिलर क्वेश्चन जहाँ से आपको मिल पाएँ या किसी दूसरी बुक में मिल पाएँ तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ये जर्नल एक बुक है, आई होप बहुत से लोग ने इस बुक को देखा होगा, तो इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैथ्स और रीजनिंग, जीएस जीके का कंटेंट और जो पेडागॉजी कंटेंट है वो आपको मैम या सर लोग ही बताएंगे कि वो कितना अच्छा है, बट मैथ्स का और रीजनिंग का पार्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, जितना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, वो आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि किस तरह से चीज़ें करनी है आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा।